हालेलुया। महेश जी के बगल में एक बच्चा बैठा है, वो कौन है? जाएगा नहीं? पीछे जाना, चलो। जोशुआ गया नहीं? जोशुआ चलो। इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? वैष्णव। चुपचाप बैठना, नहीं तो मैं भी तुझे पीछे भेज दूंगा, ठीक है? आवाज नहीं करना, चलो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। नए महीने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज 2024 साल के पिछले 2 महीना प्रभु ने हमें संभाला, हमें आशीर्वाद किया। इस नए महीने के इस पहले रविवार पर, इस 3 तारीख पर उनके सम्मुख पर आने के लिए अनुग्रह किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, हमें हर एक जन से प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है। वो आपके प्रार्थनाओं को सुनने वाला है और आपके जीवन पर अद्भुत कार्य करने वाला है। 1 तारीख को, हर एक महीने के पहले तारीख को हमारा कलीसिया पर नए महीने की प्रभु भोज की आराधना होती है। और उस दिन पर हम इस महीने की प्रतिज्ञा वचन को क्या करते हैं? मनन करते हैं। उसे लगातार पहले रविवार पर भी हम उस वचन पर और ज्यादा हम सीखते हैं। तो इस महीने का प्रतिज्ञा वचन क्या था? मेरा जीवन मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। हालेलुया। भजन संगीत 63 का 5 ना? भजन संगीत 63 उसका 5वां है। Psalm 63 verse 5 पढ़िए फिर से एक बार। मेरा जीव मानो चर्बी, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। हालेलुया। मेरे जीव मानो, जीव बोलने से क्या बोलेंगे? नहीं, वो जीव नहीं, आत्मा। हालेलुया, ठीक है। जीव बोलने से क्या है? आत्मा। मेरा शरीर नहीं। कभी कभी हम पिछले महीने पर सारा हम देखे थे, प्रभु के आनंद से हम क्या होंगे? प्रभु की भलाई से, उत्तम पदार्थों से हम क्या होंगे? तृप्त होंगे। इसमें ना परमेश्वर बोलता है मेरा जीव क्या करेगा? तृप्त होगा। हालेलुया। तो मेरा आत्मा क्या करेगा? तृप्त होगा। शारीरिक तृप्ति बड़ा बात नहीं है। कभी कभी हम शरीर में तृप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मा में क्या रहता है? कमजोरी होता है। हालेलुया। कभी कभी आप सोचिए, आपको भूख लगता है, आप पेट भरकर खा लेते हैं। पेट भरकर क्या करते हैं? खा लेते हैं, फिर भी मजा नहीं आया। क्या नहीं आया? वो मन क्या नहीं हुआ? तृप्त नहीं हुआ। खा तो लिया, मगर वो मन पर क्या नहीं आया? नहीं आया। मैं खाने के बारे में यहाँ पर नहीं बात कर रहा हूँ। परमेश्वर इस महीने पर हमें बोलता है आत्मिक तृप्ति देगा। हालेलुया। आत्मा तृप्त होना बहुत जरूरी है। हमारा जीव तृप्त होना बहुत जरूरी है। जब हमारा आत्मा आनंदित रहता है, खुश रहता है, तृप्त रहता है, सब कुछ क्या रहता है? अच्छा रहता है, चंगा रहता है। और ये आत्मा का तृप्त कौन कर सकता है? खाना खाने से हो जाएगा क्या? दाऊद बोलता है, मैं 1 तारीख को भी मैं सिखाया था, हम लोग ने पढ़े थे, मनन करे थे 1 तारीख को भी, कि दाऊद यहाँ पर कहता है कि मैं क्या करूंगा? जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। दाऊद कहां से भजन संगीत लिखता है? भजन संगीत कहां से लिखता है? वो शुरुआत में पढ़ी, यहूदा के जंगल से ना? पढ़िए, पहला टाइटल पढ़िए, दाऊद का भजन जब हुआ यहूदा के जंगल में था। पहला वचन का ऊपर देखेंगे ना, उस भजन संगीत का टाइटल में लिखा होगा दाऊद का भजन जब हुआ यहूदा के जंगल में था। कहां से लिखता है? जंगल से लिखता है। जंगल में क्या मिलता है? चिकने भोजन से तृप्त हो सकते हैं क्या? चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त हो सकते हैं जंगल में? दाऊद कौन था? राजा। तो मैंने फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, जो मैं हम लोग 1 तारीख को मनन करे थे, फिर आज के लगातार उसमें और मनन करेंगे। दाऊद कौन था? राजा था। राजा कहाँ पे रहता है? महल पर रहता है। महल पे खाना कैसा रहता है? अच्छा रहता है। जो चाहे वो क्या करेगा? मिलेगा। उसके टेबल में सब कुछ क्या रहेगा? फैला पड़ा रहेगा। अभी
ये जंगल में भाग गया, जान बचाने के लिए भागा है। उसका बेटा अब्सलोम क्या कर रहा है? इसको खत्म करना, राज्य पकड़ना करके सोचने के कारण दाऊद क्या करता है? महल छोड़कर जंगल में जाके छिप जाता है। अभी जंगल में उसको खाना क्या नहीं मिलेगा, ठीक से नहीं मिलेगा। तो दाऊद बोलता, शायद दाऊद का चाहता होगा, वो आदत है, ठीक है, वो कोई भी हो, सबका ये हो। अभी दाऊद बहुत साल से राजा था, जवान उम्र में राजा बना, अभी बुढ़ापा हो गया, उसका बेटा बड़ा हो गया। बुढ़ापा का समय लिखने वाला वचन संगीत है। तो बहुत साल से कहां पे खाना खाया है? महल पे अच्छा खाना खाया है। अभी अचानक से उसको महल से बाहर जाना पड़ा, जहां पे उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। शायद मेरे ख्याल से दाऊद को पसंदीदा खाना ऐसा तो होगा, चर्बी और चिकने भोजन उसको क्या लगा होगा? अच्छा लगा होगा। उसने रोज उसे क्या खाया होगा? उसके टेबल में रोज रखा होगा और उसे रोज खाता तो होगा। वो खाने से क्या हुआ होगा? हमारा भी आदत है ना, अरे इसको खाएगा, कितना भी खाना हो जाओ। किसी किसी को क्या लगता है कि वो अचार रहेगा तो क्या लगेगा, मजा आता है। तो चिकन मटन कितना भी अच्छा खाना, अचार मिल गया तो क्या होगा? अच्छा लगेगा। किसी को पापड़ मिल गया तो अच्छा लगेगा। हमको तो किसी को मक्खन के बिना क्या नहीं है आदत, बटर क्या करना पड़ता है, सब में रहना पड़ता है, कुछ भी हो जाओ। मैं तो हमारे पे साउथ में क्या मक्खन का उतना ज्यादा क्या नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते उतना मक्खन का प्रयोग। और मक्खन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हरियाणा में होता है, ठीक है, हरियाणा पंजाब में होता है। हरियाणा पंजाब में क्या होता है? मक्खन का सॉरी बटर घी होता है ना, घी और मक्खन का ज्यादा प्रयोग कहाँ पे होता है? हरियाणा, यूपी में होता है क्या ज्यादा? बिहार में होता है? मगर आप हरियाणा और पंजाब में जाएंगे तो सब में क्या लगेगा? इवन मैं एक बार दुकान पे देख रहा था, ये चिकन बनाते हैं ना, तंदूरी चिकन फैला के रखते हैं, उसमें भी वो क्या करके देता है? बटर लगा के देता है। अगर चिकन में बटर लगाने का, तंदूरी चिकन में बटर लगाने का जरूरी नहीं, क्योंकि चिकन पहले से फैट है, वो पहले से क्या है? फैट है। उसमें भी लगा के क्या करते हैं? देते हैं। और रोटी में तो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं? मक्खन लगा के देते हैं। मैं दुकान पे कभी रोटी लेता हूँ, बोलता हूँ कि मक्खन मत लगाओ। मेरे मैडम तो उतना पसंद नहीं करती, मक्खन लगा दिया तो खाने में उनको आदत नहीं है, तो उतना पसंद नहीं करते हैं, तो नहीं करते बोलते। किसी को ये खाने से, अभी मेरे ख्याल से दाऊद को क्या, उसके भोजन पर क्या रहना चाहिए था? चर्बी और चिकने भोजन उसको रहना चाहिए था। अब मैं ये चिकने भोजन के बारे में अंग्रेजी में क्या लिखा है करके बोलने के समय में ना, 63 अध्याय के 5वां अध्याय में माय सोल शैल बी सैटिस्फाइड एज विद मैरो एंड फैटनेस करके लिखा गया है। अभी इसको जंगल पे वो नहीं मिलता है, फिर भी वो क्या है? आनंदित है। हालेलुया। फिर भी वो क्या है? तृप्त है, आनंदित है। कभी कभी हमें जो चाहते हैं, जो हमारा आदत पड़ गया ना, वो हमें नहीं मिलता तो हम लोग एक पागलपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पागलपन हो जाते हैं। ये रहेगा तो ही मैं क्या करूंगा? करूंगा। हमारा भी आदत होता है, ये खाना चीज होना चाहिए। किसी का आपका आदत पड़ गया होगा, दवाई के बिना मैं क्या नहीं कर सकता हूं, दवाई खाना ही खाना है। दवा खाएगा तो ही आपको मन पर क्या करता है? वो मैं ठीक हूं करता है। दवा को परमेश्वर रोक सकता है। हालेलुया। दवा के बिना भी आप तृप्त हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे को महीना इतना कमाई होना चाहिए, इतना इनकम आना चाहिए, वो इनकम नहीं होगा तो भी परमेश्वर आपको क्या कर सकता है? तृप्त कर सकता है। हालेलुया। सच्चा तृप्त परमेश्वर पर है। दाऊद उसे सीख लेता है, उसे वो क्या करता है? जान लेता है। आज मैं आपको 3 कार्य बताना चाहता हूं जो शारीरिक तृप्ति के लिए जाते हैं, परंतु उनको आत्मिक तृप्ति मिलता है। हालेलुया। शारीरिक तृप्ति परमेश्वर से मांगते हैं, शरीर के एक जरूरत को मांगते हैं, परंतु परमेश्वर उनको क्या करता है? आत्मिक जरूरत से तृप्त करता है। पहले एक उदाहरण को आप पढ़ सकते हैं। इसे मैं उस दिन भी 1 तारीख को इस उदाहरण को मैंने शुरू किया था, मैं उसे समाप्त कर बाकी और 2 उदाहरण को भी दूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4वां अध्याय उसका 15वां वचन को पढ़ना। जॉन चैप्टर 4 वर्स 15। जॉन चैप्टर 4 वर्स 15। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जब
हे प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ ताकि मैं प्यासी ना हूँ और न जल भरने को इतनी दूर जाऊँ ना जल भरने के लिए इतनी दूर आऊं। ये संभव हम जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे। किसका बारे में लिखा गया है? ठीक है, एक स्त्री है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सामरी स्त्री कर बोलते हैं, क्योंकि वो समारिया देश की एक गांव पे रहने वाली स्त्री थी, इसलिए समारिया स्त्री कर बोलते हैं, सामरी स्त्री कर बोलते हैं। मैं आज नया से इसका नाम बोलता हूं, एक प्यासा स्त्री थी। क्या थी? प्यासा। वो कहां पर आती है? प्रभु यीशु मसीह एक गांव जाना था, तो समारिया के बीच से जाना पड़ गया, तो वहां से जाते हैं, थक गए, चलते चलते कुएं के पास क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। और उनके शिष्य लोग क्या करते हैं? भोजन खरीदने के लिए चले जाते हैं। और दिन का समय था, वो बैठे रहने के समय पे एक स्त्री क्या करती है? पानी लेने के लिए आती है। तो यीशु मसीह उससे क्या मांगता है? मुझे जरा पानी दो करके। तो समारी स्त्री तुरंत क्या बोलती है? मैं समारी हूं। आप कौन है? यहूदी है। यहूदी लोग समारी से क्या नहीं करते हैं? बात बिताव नहीं करते, उसे खाना भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं करते हैं। आप मेरा से पानी लेते हैं। तो यीशु मसीह को तुरंत बोलता है, तुमसे पानी मांगने वाला कौन है कर आप जानेंगे तो ऐसा सवाल नहीं पूछी होगी। तो उनके बीच में बातचीत होता है। तो यीशु मसीह तुरंत बोलता है कि मैं क्या हूं? 14वां वचन को पढ़िए। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। अनंत काल तक क्या नहीं करेगा? प्यासा ना होगा। हालेलुया। अनंत काल तक क्या नहीं होगा? प्यासा ना होगा। हमें, हम पानी पीते तो हमें प्यास लगता है कि नहीं? पानी पीना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या करना चाहिए? अच्छा से पानी पीना है। एक दिन पे कितना लीटर पानी पीना है? कम से कम 3 लीटर। मुझे तो डॉक्टर बोलता है आप 4 लीटर पियो, क्योंकि मेरा शरीर जरा बड़ा है ना। कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? 4 लीटर। 3 से 4 लीटर पानी क्या करना चाहिए? पीते रहना चाहिए। तभी शरीर में क्या करेगा? ज्यादा बीमारी। हम अच्छा से खा लेते हैं, पानी ठीक से नहीं पीते हैं। पानी पीने का भी एक आदत, सही आदत होता है। डॉक्टर्स लोग सबको सिखाते। कभी कभी बोलते हैं सही तरीका क्या है बोलने से, खाना खाने का आधा घंटा के पहले या तो 20 मिनट के पहले क्या करो? पानी पियो। खाना खाने के समय पर क्या मत करो? पानी मत पियो। खाना खा के 20 मिनट और आधा घंटा की बात ही क्या करो? पानी। कर सकते हैं? कितने दिन करते हैं? हालेलुया। बहुत अच्छा आदत है ये, आपके शरीर को अच्छा रखता है। मेरा से तो नहीं होता है। मेरा से बहुत खाने के समय पर मुझे पानी रहते रहना पड़ता है। मेरा भाई है, मेरा अगला छोटा भाई है, वो स्कूल में पढ़ने के समय पे 11वीं में पढ़ने के समय पर उसको सिखाया गया था, साइंस में उसको पढ़ाया सिखाया गया था कि टीचर ने खाना खाने के समय पे ऐसा पानी पीना है। तब से लेकर आज तक, 11वीं में सिखाया था, तब से लेकर आज तक क्या करता है? वैसे ही करता है। खाना खाने का 20 मिनट के पहले, आधा घंटा के पहले पानी पीता है। खाना खाने के 20 मिनट या आधा घंटा के बाद ही क्या करता है? पानी पीता है। उसको देखेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, मेरा जैसा नहीं रहेगा, बहुत स्मार्ट रहेगा, एकदम फिजिकल एकदम पतला रहेगा, एकदम बढ़िया, एकदम फिट रहेगा उसका बॉडी। ठीक है, वो है। वो जब ये शुरुआत में सीखा था तो हमारे घर पे बड़ा परेशान हो गया था। हमारे घर पे सबको आदत था खाने के समय पर पानी पीने का। वो पानी पीने के समय पर पानी लेके जाके रख देता, नहीं पीने का करके। आज भी हम खाना खाने के समय में पानी पीते हैं तो हमें डांटता है, वो आदत पड़ गया फिर। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस पानी के बारे में बात नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह एक पानी के बारे में बोल रहा है, जिस पानी को पिएगा तो फिर से आपको क्या नहीं लगेगा? प्यासा ना लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो स्त्री पूछती है वो कैसा पानी है, ये क्या है, वो करके पूछते साथ यीशु मसीह बोलता है तू तेरे पति को लेकर आ करके बोलते साथ वो बोलती है नहीं मैं अकेला हूं। फिर उसके पाप को बताता है। वो आप जान ले कि मेरे बारे में सब कुछ क्या करता है, ये जानता है। अपने पाप को कबूल करती है और वो मानती है कि आप कौन है, मसीह है क्या, आप क्या क्या। तुरंत क्या करती है, गांव पर जाकर सबको, उसमें एक अच्छा वचन रहेगा, शायद 28वां वचन है क्या, 28वां वचन को पढ़ना। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी आओ एक मनुष्य को देखो। हाँ ठीक है, वो क्या करती, घड़ा को छोड़कर क्या कर दे, वो क्या करने आई थी, पानी भरने के लिए
पानी भरी घड़ा को छोड़कर, उसका जरूरत पानी था, मगर वो पानी से भी बढ़कर एक चीज उसको क्या कर गया, मिल गया। वो पानी को ढूंढ कर आती है, शारीरिक पानी को ढूंढ कर आती है, परंतु उसको क्या मिलता है, आत्मिक पानी मिलता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यिर्मयाह 17 अध्याय के 13वां वचन पर पढ़ेंगे तो, यिर्मयाह 17:13 को आप पढ़ेंगे तो वचन लिखा है, पढ़िए यिर्मयाह 17 का 13, 17 अध्याय का 13वां वचन। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग। उन्होंने क्या कर दिए, बहते जल के सोते। बहते जल कौन है, जल कौन है, यहोवा को त्याग दिया। इस दुनिया के पानी को हम क्या कर सकते हैं, त्याग दे सकते हैं, परंतु बहते जल यीशु मसीह को, यहोवा परमेश्वर को हम क्या नहीं कर सकते हैं, त्याग नहीं दे सकते हैं। यूहन्ना रचित 7वां अध्याय का 37वां वचन से पढ़कर देखेंगे तो, यूहन्ना 7 का 37 से, जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 से लिखा गया है, वो पानी पवित्र आत्मा है कहकर बोला जाता है। यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 7 का 37 से पढ़िए। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के, ये वचन किसके विषय में कहा था, पवित्र आत्मा। तो आज हमें भी परमेश्वर कहता है, आपका आत्मा तृप्त होना है तो आपको क्या पानी जरूरी है, आत्मिक पानी जरूरी है। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन पर क्या है, जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन इस महीना में हमें कहता है कि वो आपके जीव को क्या करेगा, तृप्त करेगा। पवित्र आत्मा के प्रशंसा से आपको क्या करने वाला है, भरने वाला है। शारीरिक भोजन से नहीं, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के आत्मा से आपको तृप्त करने वाला है। वो शारीरिक पानी को ढूंढ के आ रही है, परंतु उसको क्या मिल रहा है, आत्मिक पानी मिल रहा है। दूसरा एक अध्याय को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित पुस्तक 6 अध्याय को निकालेंगे। यूहन्ना रचित पुस्तक 6 अध्याय उसका 26वां वचन, 6 का 26। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। परंतु इसलिए कि तुम क्या कर दिया, रोटियां खाकर तृप्त हो गया। 7वां वचन 27वां, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, परंतु उस भोजन के लिए अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। जिसे कौन देगा, मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हालेलुया। अभी क्या होता है करकर बोलने से, उस अध्याय के शुरुआत में आप पढ़कर देखेंगे तो यीशु मसीह वचन बताते हैं, बहुत समय हो गया, बहुत भूखे लोग वहां पर क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। यीशु मसीह बोलता है इनको क्या करना चाहिए, भोजन खिलाना चाहिए, परंतु उनके पास क्या था, कुछ नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था। तो वहां पर बीच में क्या करते हैं, एक लड़का के पास क्या था, 5 रोटी और 2 मछली था। उसे यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं, यीशु मसीह प्रार्थना करता है और वहां पर सबको बैठकर खाने बोलते हैं। कितने लोग खाते हैं, 5000 हाँ, पुरुष 5000 आदमी लोग खाते हैं, स्त्री और बच्चों का गिनती नहीं है। 5000 आदमी लोग क्या करते हैं, खाते तो बहुत हो, और कितना बाकी निकालते हैं, 12 पूरा। तो इतना खाना खिलाता है करके देखते साथ वो दिन समाप्त हो गया। बहुत से लोग यीशु का ये आश्चर्य कर्म को देखकर उन्हें पकड़ने के लिए, उनके पास आने के लिए यीशु मसीह अलग चले जाता है, प्रार्थना करने के लिए चले जाता है। फिर जेल में क्या करता है, चल के जाके नाव पे चढ़ के दूसरे तरफ चले जाते हैं। अभी अगले दिन भी लोग क्या करते हैं, ढूंढ कर आते हैं, यहाँ पे तो मुझे खाना मिला। कहाँ पे खाना मिला, मैं यहाँ पर बैठा था, वो यीशु मसीह था, वो सबको क्या करा, खाना के। तो अगला दिन भी वहां के गांव के लोग काम पे गया बिना क्या कर दिया, यहाँ पर जाकर बैठेगा तो क्या मिलेगा, खाना के लिए आते, रोटी के लिए आते, वचन के लिए नहीं आते। तो लोग देखते हैं यीशु मसीह वहां पर नहीं है।
इन लोग भी नाव पे चढ़ के उस तरफ चले जाते हैं और जाकर पूछते हैं, परमेश्वर आप यहाँ पे है क्या कर पूछते हैं। अच्छा ऐसे होगा, परमेश्वर क्या वो बोलते हैं, परमेश्वर आप यहाँ पे है क्या कर उस तरफ जाकर क्या करते हैं, पूछने वाले लोग बन जाते हैं। तो यीशु मसीह तभी बोलता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ कर आया है, रोटी के लिए ढूंढ कर आया है, वचन के लिए। ये किसको ढूंढ कर आया, रोटी मिलेगा कर आया, खाने वाला रोज का रोटी मिलेगा कर आता है, परंतु उस लोगों को क्या मिलता है, परमेश्वर कहता है शारीरिक रोटी के लिए क्या मत करो, परिश्रम मत करो। 27वें वचन में क्या लिखा है, परंतु उस भोजन के लिए जो आपको अनंत जीवन ठहरा सकता है। अनंत जीवन देने वाला भोजन कौन है? 35वां वचन पढ़ना। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझसे विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। अभी ये क्या ढूंढ कर आते हैं, रोज का रोटी मिलेगा करके, परंतु प्रभु यीशु मसीह को क्या देता है, जीवन का रोटी मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह मैं ही कौन हूँ, जीवन का रोटी हूँ, मुझे क्या करो, खाओ करके बोलते हैं। तो उसको समझाते हैं यीशु मसीह, उसे क्या करते हैं, समझाते हैं। बोलते हैं पुराने नियम पर लोग भूख लगता है खाना नहीं मिलता है करके बोलने के समय पर 40 साल परमेश्वर क्या करता है, आसमान से खाना, क्या खाना गिरता है, मन्ना क्या करता है, मन्ना क्या है, कहां से आया वाला रोटी है, स्वर्ग से आया वाला रोटी। अब यीशु मसीह बोलते हैं पुराना नियम पर उन लोग स्वर्ग से आया वाला एक रोटी खाया है, सच्चा स्वर्ग से आया वाला रोटी मैं स्वर्ग से आपके लिए क्या कर रहा हूं, मनुष्य बनकर, एक रोटी बनकर मैं आया हूं, मुझे क्या करो, अपनाओ, मुझे क्या करो, अपनाओ, मुझे खाओ करके लिखा गया है। हम भी क्या करते हैं, जो कोई भी बपतिस्मा लिए हैं, हर एक रविवार को, पहले रविवार को जब कभी भी मौका मिलते हैं हम लोग क्या करते हैं, प्रभु भोज में भाग लेते हैं। और उसमें हम क्या बोलते हैं, ये रोटी यीशु मसीह का देह है। यीशु मसीह का क्या है, देह है, शरीर है, हम उसे खाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि उनके शरीर को हम मांस को खाते करते नहीं, उनके जीवन पर हम क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उनकी सेवा में हम क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उनको अपने हृदय पर हम क्या करते हैं, अपनाते हैं। तो आज हमें इस दुनिया की रोटी को ढूंढ कर नहीं आना चाहिए, वो तो प्रभु दिलाएगा, वो पूछने से पहले हमें क्या करेगा। वचन कहता है अच्छे और बुरों दोनों पर क्या करता है, परमेश्वर वो सूरज को उगने देता है और बारिश को बरसाता है, रोज का रोटी आपको प्रदान करेगा। पहले परमेश्वर और उसके राज्य को ढूंढो, ये सारी चीज आपको क्या करेगा, इसलिए हमारा मन क्या नहीं रहना चाहिए, इस दुनिया के चीजों को खोजकर प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहिए। आत्मिक भोजन को ढूंढकर क्या करना चाहिए, आना बहुत जरूरी है। इनको आत्मिक भोजन मिलता है, हालेलुया। शारीरिक भोजन के लिए जाते हैं, उनके जीवन पर आत्मिक भोजन मिलता है। तीसरा और आखिरी और एक मनुष्य के बारे में मैं बताना चाहता हूं। प्रेरितों की पुस्तक 3रा अध्याय को निकाल लेना, प्रेरितों की पुस्तक 3रा अध्याय, उसका 2रा वचन पढ़ना, 3 का 2रा वचन पढ़ना। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के कुछ द्वार पर जो सुंदर कहलाता है और बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। 3रा वचन। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में आते देखा तो उनसे भीख मांगी। क्या मांगी उन्होंने, क्या मांगते हैं, ये कौन है, हाँ, एक लंगड़ा भिखारी है, भिखारी है ना, भीख मांग रहा है। उसे रोज क्या करते थे, लंगड़ा था, चल नहीं सकता था, उसको उठा के लेकर आके मंदिर के आगे क्या करा देते थे, बैठा देते थे। जो लोग भी जाते थे उनसे क्या मांगता था, मुझे कुछ दे दो करके भीख मांगता था और उसको रखकर वो चला देता था। एक दिन ऐसा था जब वो वहां पर जाने के समय पर कौन आता है, पतरस और यूहन्ना, ठीक है, उनके यीशु मसीह के शिष्य पतरस और यूहन्ना क्या करते हैं, मंदिर के अंदर जाने के लिए आते हैं। तो ये आदमी, लंगड़ा आदमी पतरस और यूहन्ना को देखकर क्या मांगता है, भीख मांगता है। तो हमसे मांगेंगे तो हम क्या करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। कोई कोई लोग कुछ देगा नहीं, मना करके
तू जाओ कर बोलेगा तो उसका बात को अनसुन रह जाएगा। कोई क्या करेगा, ज्यादा परेशानी होगा तो क्या करेगा, 10 रुपया 5 रुपया 20 रुपया कुछ भी है निकाल के दे देगा। उसमें भी दो तरीका है, एक मन से देने वाले लोग हैं, कोई उससे छुटकारा पाने के लिए अरे जाएगा तो ठीक है कुछ है तो निकाल के, ऐसा भी लोग हैं। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना देखता है, ये भीख मांगता है। पतरस यूहन्ना बोलता है मेरे आंखों को देखो, मुझे देखो कर बोलता है, मेरे आंखों को। तो वो भिखारी सोचता है ये हमें कुछ देने वाला है, तो पूरा का पूरा फोकस क्या करता है अभी पतरस और यूहन्ना पर डालता है। बोल डालते साथ अभी पतरस क्या बोलता है, 6वां वचन को पढ़ना। तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। हाँ, चांदी और सोना तो भीख में क्या डालते थे, चांदी और सोना, पैसा डालते हो। यहाँ पे लिखा गया है चांदी और सोना मेरे पास नहीं। हम बहुत से समय पर ना प्रभु के समुख पर कुछ ना कुछ चीज खिलाते हैं, चांदी सोना पाने के लिए आते हैं। कुछ रोटी मिल जाएगा कर आते हैं, कुछ पीने के लिए मिल जाएगा कर आते हैं, वो मैं अमीर हो जाऊंगा कर आते हैं, मुझे गाड़ी मिल जाएगा कर आते हैं, वो सारा कुछ नहीं। यहाँ पर इनसे भीख मांगा जाता है, वो बोलता है चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है हाँ वो है तुझे देता हूँ। हाँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये शारीरिक जरूरत के लिए आता है। रोज मैं भीख मांगकर जी लूंगा कर आता है। प्रभु यीशु मसीह उसके बंदीगत से उसको क्या करता है, तू आपसे भीख मांगने का जरूरत नहीं है, सोना चांदी मैं क्या नहीं करूंगा, तुझे नहीं दे सकता हूं, परंतु यीशु मसीह के नाम से तू क्या करो चलो। और यूहन्ना पतरस और यूहन्ना क्या करते हैं, उसके हाथ पकड़ के उसके क्या करते हैं, आते हैं, उसे क्या करते हैं, वो उड़ जाता है, खड़ा हो जाता है, वो देखता है मैं ठीक हो गया, मंदिर के अंदर भागता है, धन्यवाद स्तुति बोलता है, सबको उसको देखकर क्या होते हैं, आश्चर्य होते हैं। ये वहां पर भीख ही मांगा था, 1 रुपया 2 रुपया है तो कुछ सोना चांदी मिल जाएगा करके, परंतु उसको क्या मिला, चंगाई मिला। हालेलुया। उसके जीवन पर उसको छुटकारा मिला, उसके जीवन पर उसके जरूरतों को पूरा हुआ, उसको उद्धार मिला। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह आपको इस दुनिया के जरूरतों को देने के लिए नहीं आए, वो देते हैं इस दुनिया पर जीने का जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है, रोज का रोटी देता है। परंतु आने का मुख्य कारण वो नहीं था, वो आने का एक ही लक्ष्य क्या था, आपको आत्मिक भोजन देना है, अनंत जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। इस दुनिया का जीवन नहीं है, दुनिया का जीवन समाप्त हो सकता है, परंतु अनंत जीवन हमें क्या करता है, सदा के लिए होता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन इस महीना में यही सिखाते हैं, वचन संहिता 63 के 5 पर, वो हमारे जीव को क्या करता है, वचन संहिता 63 का 5 फिर से एक बार पढ़ेंगे हम। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने, मेरा जीव क्या करता है, मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होता है। परमेश्वर हमारे आत्मा को क्या करता है, तृप्त करने वाला है, उनके वचन से, पवित्र आत्मा की प्रशंसा से वो हमें तृप्त करने वाला है। समारिया स्त्री पानी को ढूंढ कर जाती है, उसको अनंत जीवन मिलता है। कुछ लोग रोटी मिलेगा कर आते हैं, उनको परमेश्वर का स्वर्ग का रोटी प्रभु यीशु मसीह खुद मिलता है, वो अनंत जीवन पाते हैं। यहाँ पर एक मनुष्य भीख मांगता है, उसको प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, चंगाई देता है, जीने का एक नया मौका, भीख से उसे छुटकारा देता है, अब सम्मान के साथ इस दुनिया पर जीने के लिए, धन्यवाद के साथ जीने का एक मौका देता है। आपके जीवन पर भी वो यीशु मसीह ऐसा कार्य कर सकता है। आपको सिर्फ विश्वास करना है। शरीर से भी बढ़कर हमारा आत्मा है। ये शरीर नष्ट हो सकता है, परंतु आत्मा को क्या नहीं होने देना चाहिए, नष्ट होने नहीं देना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह उस आत्मा को क्या कर सकता है, बचा सकता है। पवित्र आत्मा की प्रशंसा से आप बनकर रहिए। प्रभु इस महीने पर आपको तृप्त करेंगे, आत्मा में आपको तृप्त करेंगे, आपके जरूरतों को पूरा करेंगे। हम मांगने से भी ज्यादा हमें क्या करेंगे, देने वाला परमेश्वर। प्रभु आपके संग रहे और आपको आशीष करे। आमीन।